होती है, घर का सारा सामान बाहर निकाला, बिस्तर देखे, पेटियां देखी, बक्से देखे, कहीं बच्चा ना मिला। और वो पुलिस जो थी फिरौन की वापस चली गई। जब वो वापस जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल के अंदर जो बात डाली थी कि आप इसको संदूक में बंद करके पानी में डाल दो, दरिया में डाल दो। अब माँ जो है वो फिर डर रही है, वो भी दिल में ख्याल आ रहा है, और पुलिस भी चली गई। अब माँ कहती है दिल के अंदर ये बात भी आई थी कि इसको दरिया में डाल दिया जाए, और अब तो बच्चे को आग में डाला है तो आग में वो जल गया होगा, वो तो राख बन गया होगा, अब ये ताबूत बनाने की क्या जरूरत है। अभी दिल में ये बात सोच ही रही थी तो बेटी को कहती, बेटी जब पुलिस वाले सारे चले गए तो आप तंदूर के पास जाके देखो, आपका भाई तो जल गया होगा, वो तो राख बन गया होगा, लेकिन उसकी हड्डियां बाकी होंगी। जब बहन जाती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तंदूर के पास तो क्या देखती है, अपनी अम्मी को आवाज देती, अम्मा भाग के आओ, दौड़ के आओ, यहाँ देखो मेरे भाई को, मेरा भाई कितना खूबसूरत, और यहाँ तो गुलाब के फूल पड़े हैं। उलमा ने लिखा है कि वो तंदूर के अंदर जहाँ आग थी, अल्लाह तबारक व तआला ने वहां का मंजर ही तब्दील कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है और गुलाब के फूल हैं, महक रहे हैं। वहां से उठाया और फिर माँ ने वो तंदूर जो ताबूत था तंदूर से निकालने के बाद उसके अंदर डाला, फरमाया कि इसको बंद कर दो, मीखे लगा दो। पानी में डालना तुम्हारा काम है और वापस तेरी गोद में लुटाना जो इसकी माँ है तेरा, ये मेरा रब्बुल आलमीन का काम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा जो थी वो डर रही है, खौफ खा रही है कि पानी में डालना बेटे को कितनी मुश्किल बात है। खुद नहीं डाला, अपनी बेटी को कहा कि ये जो संदूक बनाया था इसको पानी में डाल दो। और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा के दिल के अंदर ये बात पैदा की, ये अल्लाह का हुक्म था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको गम और परेशानी और गमगीन होने की नहीं जरूरत, क्योंकि मैं वो रब हूं जिस तरह तंदूर के अंदर मैंने इसकी हिफाजत की है, ये मेरा नबी है, पानी के अंदर भी इसकी हिफाजत मैं करूंगा। और फिर सिर्फ हिफाजत नहीं, वापसी तेरी गोद में मैं लुटाऊंगा, अगर ये तेरी गोद में ना आए तो मुझे रब ना कहना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा बच्चे को पानी में डाल के, अब क्योंकि माँ थी और माँ बाप की मोहब्बत होती है, अब ये दिल नहीं कर रहा कि क्या होगा। अपनी बेटी को कहा कि आप इसका पीछा करो कि ये कहाँ जाता है। बेटी जो है उसके पीछे जा रही है ताबूत की, वो पानी में चलता जा रहा है। चलते चलते वो फिरौन के घर के करीब पहुंचता है। अल्लाह का कुरान कहता है आल फिरौना, कि वहां फिरौन के आल, हालांकि फिरौन की औलाद नहीं है, तो यहां से मुराद आल से उनके मानने वाले, उनके जो बात तस्लीम करते थे वो लोग वहां मौजूद थे। वहां वो अपने काम में मसरूफ है, तो वो देखा उन्होंने कि ये तो एक संदूक ताबूत आया और इसको पकड़ लिया। जब पकड़ा तो वो लेके बच्चियां जो थी वो घर में लेके गई। वो चलता हुआ संदूक जो था हजरत आसिया सलामुल्लाह के पास पहुंच गया। जब उनके पास पहुंचता है फिरौन की खबर पहुंचती है, फिरौन घर में आता है, देखता है कि इतना बड़ा खूबसूरत बच्चा है, और हजरत आसिया सलामुल्लाह कहती है कि इतना बड़ा खूबसूरत बच्चा है, हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं और ये हमारी आंखों की ठंडक बनेगा।
गौर से फिरौन ने उस बात को मान लिया, तस्लीम कर लिया। हज़रत आसिया सलामुल्लाह ने फरमाया कि जब इसकी तरबियत हम करेंगे, हमारे घर में होगा, हमारा बेटा होगा, तो फिर ये हमारी कैसे मुखालफत करेगा। और फैसला तो रब की जात का था, और जो अल्लाह का फैसला होता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। इलाके में ऐलान हो गया है कि इलाके की जो दाइयां हैं वो आए और इस बच्चे को दूध पिलाएं। बेशुमार औरतें आई, दाइयां आई, उसको दूध देती है, बच्चा पीता ही कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी औरत का दूध हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हराम कर दिया कि आपने किसी का दूध पीना ही नहीं है। जब हुक्म अल्लाह का आ गया तो फिर सारे दाइयां नाकाम हो गए, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया था मां से कि मैं आपके बेटे को आपकी गोद में लुटवाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला की शान पर कुर्बान जाए कि वो सारियां आदाइयां जो थी वो नाकाम होकर वापस चली जाती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो ताबूत के पीछे पीछे जा रही थी, वो आवाज लगाती है कि एक और दाई है, और वो बहुत समझदार भी है, बड़ी ज़हीन भी है, वो भी बच्चों को दूध पिला जानती है, और हो सकता है कि ये बच्चा उसका दूध पी ले। अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन की उस सोच पर, उस अकल पर, उस जहानत पर सारा पर्दा डाल दिया। अब बात वो खत्म हो गई थी जो कहता था कि आना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबको छू, मैं रब हूं। अब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब वो लड़की ने बात की, बहन ने बात की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने, फिरौन जो था, जो चंद दिन पहले लश्कर भेज रहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद के दरवाजे पर कि जाओ बच्चे को कत्ल करके आओ, एक पुलिस गई है, पूरा काफिला किया। आज वही पुलिस फिर जा रही है, आज फिर लश्कर जा रहे हैं, आज फिर काफिला जा रहा है, आज फिर सवारियां जा रहे हैं कि जाओ उस खतून को लेके आओ, उस खतून को, उस दाइया को बुला के ले आओ। आगे से पैगाम मिलता है कि ये दाई जो है ये किसी के घर में जाके दूध नहीं पिलाती, बल्कि ये तो बच्चे को अपने घर में दूध पिलाती। वापस काफिला आया, फिरौन को पैगाम दिया। फिरौन कहता है कोई बात नहीं, आप इस तरह करो, अच्छी सवारी लाओ, अच्छी सवारी, अच्छे खजामे लाए गए, और उस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सवार किया गया। और सवार करने के बाद हजरत घर से पूरा एक काफिला जा रहा था, और वो काफिला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंचता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेके वहां पहुंचता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वो फरमान, अपना वो फैसला पूरा करके दिखाया जो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया था, ये आपका बेटा और नबी मेरा है, और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अपनी गोद में, आपकी गोद में लिटवाऊंगा इसको मैं वापस। अब मूसा अलैहिस्सलाम वापस अपनी मां की गोद में आ गए। ये फिरौन का फैसला ये था कि जिस घर के अंदर बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए, ना कोई बच्चा बड़ा होगा, ना मेरी हुकूमत को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अल्लाह का ये फैसला था कि उस बच्चे की पैदाइश भी होगी, और फिर वो बच्चा सिर्फ अपनी माँ का दूध पी के बड़ा नहीं होगा, बल्कि माँ दूध पिलाएगी और
माँ के